के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आओ आचार्य के अवग्रह में। आओ आचार्य के अवग्रह में। भगवान महावीर की वाणी है, मध्यस्थो निजरा पे ही। जो मध्यस्थ होता है वह निर्जरा दर्शी होता है। जिन शासन में नमस्कार महामंत्र का विशेष महत्व है, यह त्रिभुवन में अनुपम है, अद्वितीय है, शक्ति संपन्न है, सर्व पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ है, भयंकर विष को उतारने वाला और भव भव के कर्मों को निर्मूल करने में सक्षम है, रिद्धि सिद्धि और शिव सुख प्रदाता है, केवल ज्ञान प्रकाशित करने वाला है। इसलिए ज्ञानी महर्षि नमस्कार महामंत्र की महिमा सर्वाधिक बताते हैं। नमस्कार महामंत्र में तीसरा जो पद है वह है आचार्य का। नमो आयर्याणं। मैं आचार्य भगवान को नमस्कार करता हूं, मैं धर्माचार्य को नमस्कार करता हूं। अरिहंत और सिद्ध दो पद ऊपर है, उपाध्याय और साधु दो पद नीचे, बीच में कौन है? आचार्य। आचार्य मध्यस्थ होते हैं, तटस्थ होते हैं। आचार्य पर पूरे संघ का भार होता है, दायित्व होता है। आचार्य यदि कुशल है तो धर्म संघ कुशल होता है, योगक्षेम कर सकता है। आचार्य यदि पावरफुल नहीं है, शक्ति संपन्न नहीं है, तो संघ तेजस्वी यशस्वी मनस्वी बन सके कोई गारंटी नहीं है। सारा खेल आचार्य पर आधारित होता है। आचार्य की महिमा बहुत है। आचार्य के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है अजिना जिन संकासा। आचार्य जिन तो नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के समान है, जिन के समान है, सदृश है, वीतराग तुल्य है। आचार्य का क्या अर्थ होता है? जो आचार पालन करने में कुशल होता है, जो कुशल अनुशासता है, आचार पलवाने में भी जो सक्षम है वह आचार्य होता है। सरल भाषा में जो संघ की सार संभाल करता है, कुशल अनुशासता आचार्य कहलाते हैं। तत्व की भाषा में अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य पंचाचार से संपन्न होते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार,
चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। आचार का एक अर्थ आचरण होता है और आचार का एक अर्थ विधि निषेध का ज्ञान। विधि निषेध का ज्ञान, तो ज्ञान का आचार, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, इनसे जो संपन्न होता है वह आचार्य कुशल होता है, पंचाचार की पालना करने वाले। और आचार्य के लिए जरूरी है वो ज्ञान में भी दक्ष बने, दर्शन में भी दक्ष बने, चारित्र में भी दक्ष बने और तप और वीर्य में भी दक्ष बने। आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं। तीसरे पद में आते हैं और गुरु पद में आते हैं। आचार्य को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। आचार्य को हम क्यों वंदना करें? आचार्य को वंदना करने से हमें आचार की प्रेरणा मिलती है। जो आचार्य आचार से संपन्न है और दूसरों को आचार की प्रेरणा देते हैं, वे आचार्य अति कुशल होते हैं। और आचार्य की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है, संघ को समाधि देना। समाधि का मतलब समाधान। शिविर भी लगाते नहीं, चित्त समाधि। समाधि का मतलब समाधान। आचार्य भिक्षु ने भी अपने उत्तराधिकारी भारमल जी को कहा था, अंतिम शिक्षा के रूप में कहा था, भारमल, धर्म संघ में सब तरह के साधु साध्वी होंगे, होते हैं। कोई कठोर प्रकृति वाला है, कोई ठंडी प्रकृति वाला है। किसी साधु के दोष भी लग सकता है। यदि साधु की चारित्र पालने की नीत है, इच्छा है, अंतिम सांस तक उनका सेवक करना, समाधि पहुंचाना, कितनी बड़ी बात है। आपको ध्यान में होगा, आचार्य मगवा गणी के शासनकाल की एक घटना है। एक साधु जी तेज प्रकृति के थे। अब धर्म संघ में सब तरह के साधु साधु होते हैं, घरों में भी सब तरह के भाई बहन होते हैं। हम भी आपके घरों में से आए हैं, आकाश से टपक कर नहीं आए हैं। माथो मुंडायो है, मन नहीं मुंडाया है, सदमस्त है। धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है आगे बढ़ना है। कुछ हलुकर्मी है तो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हलुकर्मी नहीं होते हैं, भारी कर्मी होते हैं तो समय लगता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि मुझे शुद्ध होना है, कर्मों का क्षय करना है, आत्मस्वरूप में अवस्थित होना है। तो साध्वी जी बोले कि मैं हांडा कुंडा में भोजन नहीं कर सकती। पात्रा होते नहीं, पुराना समय बड़े बड़े पात्र होते हैं, इनमें मैं भोजन नहीं कर सकती। आचार्य मगवा गणी कोमल थे, विनम्र थे, शांत थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और साधवियों को निर्देश दे दिया कि जो मेरी पुरानी ताशक, आचार्य ताशक में आर करते हैं, वो उनको दे दो। फिर थोड़े दिन हुए कि मैं गंदे कपड़ों में नहीं रह सकती हूँ। आचार्य दयालु, कोई बात नहीं, तो हमारे पुराने जो नए कपड़े हैं इनको दे दो। एक बात कही, दो बात कही, तीन बात कही, और भी कई बातें। और लास्ट में क्या बोलती है वो सुनने की बात है कि मैं रांडा के सागे नहीं रह सकूं, मतलब मैं शादियों के साथ नहीं रह सकती हूं। और पुराने समय में अधिकांश जो आचार्य भिक्षु के समय जो दीक्षा हुई, वो कुमारी कन्या की दीक्षा एक भी नहीं हुई आचार्य भिक्षु के शासनकाल में। और आचार्य भारमली स्वामी के शासनकाल में भी अंतिम में साध्वी नंदू जी की दीक्षा हुई कुमारी कन्या की। उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी कुमारी कन्या दीक्षा है।
शुरू हुई। ज्यादातर विवाहित पति को छोड़कर या विधवा मतलब कालगुनी के युग में कन्याओं की दीक्षा को शुरू हुई। जैसे ये बात कि मैं रांडा के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मोगा घड़ी ने कहा रहना तो इनके साथ ही पड़ेगा, और सब मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, खाने की, पीने की, वस्त्र की, पात्र की, रहना तो इनके साथ ही पड़ेगा। आखिर चारित्र की दुर्बलता के कारण, मन की कमजोरी के कारण संग छोड़ना पड़ा। लेकिन आचार्य मोगागणी की ये भावना थी अंतिम सांस तक कि ये साधुपन पाले, और उसके उपरांत भी यदि कोई नहीं पाले तो आचार्य क्या करेंगे। आज भी हम देखते हैं कभी मन की दुर्बलता के कारण या और कोई कारण से आचार्य बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, साधु साधु भी समझाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी श्रावक भी समझाने की कोशिश करते हैं। उसके उपरांत भी कोई कर्म धक्का देता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आचार्य हर समय समाधि की बात कर, समाधान समाधान। अभी वर्तमान में हम देखते आचार्य महासमुंदी को, कोई साधु साधु बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए कि मेरे को चिकित्सा कराना है, अमुक क्षेत्र में चिकित्सा संभव है, तो सब काम छोड़कर पहले चिकित्सा वालों को महत्व देते हैं। और कोई साधु साधुओं की आवश्यकता है तो गुरुदेव बहुत कोशिश करते हैं कि इनकी आवश्यकता की मैं पहले पूर्ति करूं। ये उनका लक्ष्य रहता है कि सब साधु साधु समाधि में रहे, और एक भी यदि साधु साधु समाधि में नहीं रहता है और अर्थ ध्यान में यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सुगति की वजह दुर्गति हो जाती है। इसलिए बार बार आचार्य जब हमारी पूछा होती है उनमें भी पूछते हैं कि समाधि है कि नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई चीज की, वस्त्र की, पात्र की आदि की, बार बार पूछते रहते हैं। और गुरु यदि इतना कह देते हैं तो हम सब बाग बाग हो जाते हैं। और जब गुरु के दर्शन करते हैं और सिर पर हाथ रखते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। कहते हैं एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। हमने घर बार छोड़ा है, वो संघ के पीछे घर बार छोड़ा है, आचार्य के पीछे घर बार छोड़ा है, तो आचार्य का एक विशेष कर्तव्य होता है कि संघ की सार संभाल करना। केवल साधु साधुओं की नहीं, श्रावक श्राविकाओं की भी सार संभाल करते हैं। कोई अस्वस्थ है, बीमार है, आपने देखा होगा आचार्य श्री खुद घर पर पधार जाते हैं, नियम के अनुसार उनको दर्शन देते हैं। और भी कोई बीमार आ गया तो सब काम छोड़कर पहले उनको मंगल पाठ सुनाते हैं, उनसे बात करते हैं। ये आचार्य का एक नैतिक कर्तव्य होता है, समाधान देना, समाधि देना है। इसलिए आचार्य के बहुत कम भाव होते हैं, आचार्य के बहुत कम भाव होते हैं। पता है आपको, आचार्य के 5 भाव, उत्कृष्ट में 2 देवलोक के 3 मनुष्य के, 2 देवलोक के 3 मनुष्य के, मतलब उत्कृष्ट में 5 भाव। क्यों? आचार्य को बहुत निर्जरा करनी पड़ती है, कितनी मतलब सार संभाल करनी पड़ती है, कितने आचार्य के जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने कष्ट आते हैं, और एक एक का समाधान देना। हमने आचार्य भिक्षु को तो नहीं देखा, जयाचार्य को भी नहीं देखा, लेकिन आचार्य तुलसी को हमने देखा। उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, फिर भी उन्होंने हंसते हंसते सहन किया। और निर्जरा, कितनी निर्जरा, कभी कोई आंतरिक समस्या आ जाती, कभी बाह्य समस्या आ जाती, कभी साधु कुछ बोल देता, कभी श्रावक कुछ बोल देता, तो भी आचार्य समाधान देते, समाधि देते। गुरुदेव फरमाते थे मैं आचार्य हूं, मेरा तो 1 मिनट का काम है डिसीजन लेना, फिर भी अवसर देकर, द्रव्य क्षेत्र का भाव देकर हम डिसीजन लेते हैं कि संघ का नुकसान न हो, उस साधु का नुकसान न हो, श्रावक श्राविका का, साधु का नुकसान नहीं हो, इसलिए बहुत सावधानी रखते हैं। तो आचार्य के कितने भाव होते हैं? उसमें 5 भाव होते हैं। और आचार्य कब बन सकता है? कम से कम 5 वर्ष का दीक्षित होता है तब आचार्य बन सकता है। कितना? 5 वर्ष का दीक्षित। इसके लिए नियम ये है कि 10 कार्य, उत्तराधीन, आचारांग, निषेध, ये जो हमारा जो कुछ आगम है उनका अध्ययन करना जरूरी होता है, निषेध का अध्ययन करना जरूरी होता है। तो प्रायश्चित देने में यदि कुशल नहीं है तो फिर समस्या आ जाती है। तो कम से कम 5 वर्ष का दीक्षित होना जरूरी है। और आचार्य की 8 संपदा बताई। कितनी संपदा बताई है? 8 संपदा बताई है। आचार संपदा। आचार्य किसको बनाया जाता है? जो आचार से संपन्न होता है। और आचार से यदि संपन्न नहीं है, आचार के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वो संघ की क्या सार संभाल करेगा, क्या सार संभाल करेगा। गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था, एक साधु मेरे पास में आया और वो बोला कि आगमों में ये जो बातें लिखी हुई है
क्या सही है? क्या कहा? सामान्य साधु नहीं था, विशेष साधु था। जैसे ये आचार्य जी ने सुना, अरे किसी आगमों के प्रति आस्था नहीं है, ये संघ की क्या सार संभाल करेगा, संघ की क्या सेवा करेगा। आगमों के प्रति आस्था होनी जरूरी है, आचार के प्रति आस्था होनी जरूरी है। और साधु यदि आचार्य यदि शिथिल है तो फिर संघ को कैसे मजबूत करेगा। तो आचार्य को आचार कुशल होना जरूरी होता है, ये संपदा है। उसके बाद में शुद्ध संपदा अर्थात ज्ञान भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रंग रूप में आचार्य अच्छा है, पावरफुल है और आचार्य बना दिया, नहीं, ज्ञान भी जरूरी है। क्यों? प्रश्नों का उत्तर देने वाले कौन होते हैं? साधु साधु भी देते हैं। तो अंतिम निर्णय कौन देते हैं? समाधान आचार्य देते हैं। इसलिए शुद्ध संपद होना जरूरी होता है। ये शुद्ध संपदा। तीसरी बताए शरीर संपदा। शरीर का भी अपना मूल्य होता है। अब व्यवहार में भी देखते नहीं, जैसे ऑफिसर आदि होते हैं, ऑफिसर में यदि शरीर जैसे पुलिस में है, शरीर उनका यदि अच्छा है तो उनका एक अलग रुतबा होता है। और दुबला पतला है तो, मरियल है तो पुलिस वाले देखे ये कौन आ गया, कौन आ गया। तो मतलब शरीर का भी इतना मूल्य होता है। कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी भाई जो अध्यक्ष बनकर आते हैं तो उनका शरीर देखते हैं, कभी कभी पूछते भाई ये कौन है, कौन है, कि महाराज ये अध्यक्ष है। कभी कभी हमारे भी समस्या आ जाती है कि हम मेरा पहला चातुर्मास आमिर फनवाया, अग्रगण्य होते पहला चौमासा आमिर फनवाया तो 4 संते हम। तो एक भाई आया, मैं नीचे बैठा था, भाई आया, बोला महाराज अगवाणी जी कौन है, अग्रगण्य कौन है, बड़े महाराज कौन है। मैंने कहा संतों को पूछ लो, संतों को पूछ लो। और अभी यहाँ भी 2-3 दिन पहले यहाँ की भी बात है, इस एरिया मतलब इधर की बात होगी, जबकि मैं पाटा पर बैठा फिर भी पूछा बड़े महाराज कौन है, बड़े महाराज। तो ये तो अब तो शरीर मेरा थोड़ा ठीक है, पहले मैं दुबला पतला था। तो लेकिन शरीर का भी अपना मूल्य होता है, संगठन का अपना मूल्य होता है। शरीर संपदा का आचार्य होता तो उसका रूप उस रूप में। तो श्रुत संपदा और शरीर संपदा स्वस्थ मतलब शरीर शक्ति संपन्न होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। यदि आचार्य बीमार है, अस्वस्थ है, तो वो अपनी सेवा में लग जाते हैं या फिर संघ उनकी सेवा करता है, तो संघ को वो समय नहीं दे सकते, संभाल नहीं सकते, तो मुश्किल हो जाता है। और फिर वचन संपदा, वाणी की संपदा का भी अपना मूल्य होता है। मधुर वाणी होना, कर्कश वाणी नहीं होना, कठोर वाणी नहीं होना। वाणी में मधुरता, गांभीर्य, चातुर्य, माधुर्य ये सब होना चाहिए। गंभीरता भी होना, विशालता, सब बातें। और समय पर अनुशासन भी करना। और यदि खाली आचार्य मीठा ही बोलता है और अनुशासन नहीं करता है तो भी समस्या आ जाती है। तो आचार्य को अनुशासन भी करना होता है। आचार्य के पास में वचन की इतनी शक्ति होती है तो वो सब कुछ कर सकता है। कभी कभी हम देखते हैं आचार्य के श्रीमुख से सब निकल जाता है, बेड़ा पार। वचन सिद्धि बोलते हैं इनको। तो वचन का भी अपना मूल्य होता है। ये वचन संपदा, ये वाचन संपदा। वाचन का मतलब देश ना देना, एक तो प्रवचन, एक ये है साधु संतों को पढ़ाना है। आचार्य के पास में जो ज्ञान है वो संघ को बांटना। क्यों? आगे त्याग तो करना पड़ेगा, श्रुति परंपरा को तो चलाना पड़ेगा। आपने देखा होगा पूरे तुलसी की सन्निधि में, महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में वासनाएं चलती थी, आगम पाठ चलता था, काम चलता था। अभी आचार्य महासमुद्र की सन्निधि में आचार्य खुद पढ़ाते साधु संतों को, और साधु साधु भी एक दूसरे को मतलब साधियों को पढ़ाती है, संत को पढ़ाते हैं। बाकी जैसा आचार्य का आदेश होता है। तो आचार्य के पास में वाचन की वाचनाचार्य कहते हैं, वाचनाचार्य, तो वाचन की कला भी जरूरी होती है। उसके बाद मति, बुद्धि संपन्न, आचार्य के पास में बुद्धि का होना जरूरी है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की बुद्धि होती है। औत्पातिकी, दैनिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी, ये 4 प्रकार की बुद्धि है। तो आचार्य जो होते हैं वो औत्पातिक बुद्धि के धनी होने चाहिए। और वो जितने तत्काल, जैसे प्रश्न पूछा तत्काल उत्तर, तो उनका एक अलग प्रभाव होता है। जब आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया, वो बोला कि घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर होते हैं ना, तब जानकारी आपको, घोड़े के पैर कितने होते हैं? तो उसने बताया, भिक्षु साहब ने बताया 1 2 3 4, एकदम धीरे धीरे बताया। भाई देखता रह गया। भाई बोला हमने तो सुना कि भिकन जी तो बहुत
और तात्विक बुद्धि के धनी है। एक छोटा बच्चा ही बता देता है कि घोड़े के पैर कितने, तत्काल बता देता है 4, और आप धीरे धीरे बता रहे 1 2 3 4। वो स्वामी जी थे, वो भी कम नहीं थे। स्वामी जी ने कहा, भिकन जी ने कहा, भाई तुम्हारा अगला प्रश्न होता, कान खजूरे के पैर कितने होते हैं? कान खजूरा एक जीव होता है, उसके पैर कितने होते हैं? और उसमें मैं ऐसे गिनती लगाकर बोलता नहीं 1 2, तो तुम क्या बोलते हैं कि घोड़े के तो फटाफट बता दिए, अब बताओ जोर पड़ेगा। जैसे ये कहा, सामने वाला देखता रह गया। वो बोला, स्वामी जी मेरा अगला प्रश्न वही था, अगला प्रश्न वही था। तो स्वामी जी और तात्विक बुद्धि के धनी थे। और कान खजूरी के कितने पैर होते हैं? 72, ऐसा सुना है 72 पैर होते हैं। तो आचार्य होते हैं तत्काल प्रश्न का उत्तर देना, द्रव्य क्षेत्रकार भाव से उत्तर देना, और कभी कभी सोच विचार कर भी उत्तर देना पड़ता है। क्यों मती है। जब आचार्य तुलसी के पास में एक डॉक्टर आए, वो बोले, महाराज मैंने 500 आंखों का ऑपरेशन किया, रोगियों का 500 व्यक्तियों के आंखों का ऑपरेशन किया है, तो मेरे को भगवान मिल जाएगा, मेरे को भगवान मिल जाएगा। तो वो आचार्य तुलसी ने कहा, ये तो आपने दूसरों का उपकार किया, दूसरों का भला किया, खुद का क्या भला किया? जब तक आप अपनी आत्मा का उपकार नहीं करोगे, आत्मा का भला नहीं करोगे, तो भगवान कहां से आपको मिलेगा? जैसे ये बात कही, डॉक्टर बोले, मैं इतनी जगह घूमा, ऐसा उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। इतना सटीक उत्तर दिया। और आजकल हमारे भाई बहन भी क्या करें, महाराज हम तो बहुत मानव सेवा करे हैं, गायों की सेवा करे हैं, अनाथ की सेवा करे हैं, गरीबों की सेवा करे हैं, खूब आनंद आ रहा है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है, उसका भी अपना मूल्य है। लेकिन आत्मा की सेवा नहीं की तो वो सेवा क्या काम आई? घर का पूत किनारा फिरन पाड़ो सेवा का फेरा, है नहीं? पहले आत्मा की तो सेवा करो, फिर दूसरों की सेवा। पहले आत्मा कि मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। अप्पा खलु सयं रखी है वो, सतत आत्मा की रक्षा करो। खाली सोशल मीडिया में रह गए तो फिर कुछ नहीं है। पहले इसको आत्मा आत्मा अप्पा सु परमप्पा। तो आचार्य होते हैं वो मति संपन्न होते हैं, और उसके बाद में आचार्य प्रयोग संपन्न होते हैं। संघ में नाना प्रकार के प्रयोग कराते रहते हैं। आचार्य खुद भी प्रयोग करते हैं, कभी आमिल करते हैं, कभी विज्ञ वर्जन करते हैं, कभी और कोई प्रयोग, ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। और एक संग्रह परिज्ञा, ये आचार्य की बड़ी विशेषता होती है। संग्रह परिज्ञा मतलब संघ का विस्तार कैसे होना, दीक्षाएं, श्रावक समाज का विस्तार, उपकरणों की आवश्यकता है। अब मैं आचार्य के पास में गया, मैंने कहा मुझे रजोहरण की आवश्यकता है। वो आचार्य के पास होगा तो ही देंगे, नहीं तो कहां से देंगे? तो आचार्य को कुछ ऐसे रखने पड़ते हैं, रजोहरण है, कुंजनी है, मुंहपत्तियां है, डोरा है, कपड़ा है, आदि है, पात्र है। कभी आकर कोई कह दे मेरे को इस आवश्यकता है, तो संग्रह परिज्ञा मतलब श्रावकों का भी विस्तार, साधु समाज का भी विस्तार, उपधि आदि का। तो ऐसे करके आचार्य की 8 संपदा होती है। और ये संपदा वाला ही आचार्य संघ की सेवा कर सकता है। इसलिए आचार्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आचार्य के महत्व को हमें समझना चाहिए। कितना सुंदर का है, हमारे मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, देवता पूजे नहीं जाते हैं, देवता को पूजाने वाला होता नहीं। देवता खुद पूजते नहीं है, और खुद अपना को नहीं दिखाते, पुजारी उनको पूजाता है। तो आचार्य को भी पूजाने वाला कौन होता है? संघ होता है, संघ होता नहीं। तो संघ तो हमारा भी नैतिक दायित्व होता है कि आचार्य को मजबूत बनाना, सब दृष्टियों से मजबूत बनाना। आचार्य तो मजबूत होते ही है, फिर भी अपना कर्तव्य होता है हम संघ की कितनी सेवा कर सके, समाज की कितनी सेवा कर सके। तो आचार्य है वो सावधानी रखते हैं, संघ की साधना वारणा करते हैं। तो आचार्य के पास में ये अमोघ शक्तियां होती हैं, और ये शक्तियां ही उनको आगे बढ़ाती हैं। और एक आचार्य की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है, जो शिष्यों को सूत्र और अर्थ की वाचना देते हैं, सूत्र और अर्थ की वाचना, रहस्य बताते हैं, छोटी छोटी बातें बताते हैं। कभी कभी हम गुरुदेव के पास बैठते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें बताते हैं और किसी को ध्यान में भी नहीं है। तो आचार्य के पास में बहुत कुछ होता है। आपको पता होगा, जब आचार्य तुलसी आचार्य बने ना, 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बने हैं, तो आचार्य तुलसी के पास में तत्व ज्ञान कम था। और आप जानते हैं
आचार्य बन गया और यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो एक पाया कमजोर हो जाता है। चार पाए होते हैं ना, ज्ञान दर्शन चाहते तब कमजोर होता है। तो उस समय आचार्य तुलसी को मुनि हेमराज जी स्वामी ने, मुनि भीम जी स्वामी ने उनको थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान सिखाया। फिर अब आचार्य बन गए। आचार्य बनने के बाद में आचार्य के मन में आया, गुरुदेव तुलसी के मन में आया, और मेरे संग में इतने बड़े बड़े तत्व ज्ञान के जानकार है, और कब कोई प्रश्न पूछ ले और यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो एक प्रश्न चिन्ह आचार्य। तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न खोजे, मतलब इतना अध्ययन किया और आचार्य से खुद प्रश्न पूछते। कभी कभी आचार्य से प्रश्न पूछते तो साधु उत्तर देते, आचार्य से कि ये उत्तर सही नहीं है, तो नहीं यही है। और आचार्य जब उत्तर देते तो संत भी देखते रह जाते, बड़े बड़े मुनि नत्मल स्वामी बागोरी, मुनि घासीराम जी स्वामी, मुनि नत्मल जी रिछेड़ी, मुनि रंगलाल जी, ये सब देखते रह जाते हैं। फिर आचार्य से आगम का प्रमाण बताते। मुनि नत्मल जी को पहले कि भाई ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, तो ये सब तो देखते रह गए। फिर आचार्य अपने जीवन दर्शन में लिखते हैं, मेरा वर्चस्व जमाया मैंने, क्या कहा, साधुओं के बीच में मेरा वर्चस्व जमाया कि मेरे पास में भी तत्व ज्ञान है। मतलब उनकी आत्मा सरल, मतलब सरलता भी कितनी, सरलता भी कितनी कर, मतलब आचार्य के पास में ये सब होना चाहिए। ये नहीं है तो आचार्य संघ को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आचार्य के पास में श्रद्धा का होना जरूरी है। आचार्य के में यदि श्रद्धा नहीं है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, आगम के प्रति श्रद्धा नहीं है, संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो फिर आचार्य संघ की सेवा नहीं कर सकता है। ऐसे भी अलग अलग बताया, आचार्य को श्रद्धावान होना जरूरी है, मेधावी होना जरूरी है, सत्यवान होना जरूरी है। आचार्य यदि कोई बात को पलट दे या असत्य का सेवन कर ले तो फिर संघ का विश्वास उठ जाता है। तो आचार्य को ये सब श्रद्धावान होना, मेधावी होना, सत्यवान होना, ये सब होते हैं तब संघ की वो अच्छी तरह से सार संभाल कर सकते हैं। इसलिए बार बार कहा गया है कि आचार्य संयम कुशल भी बने, प्रवचन कुशल भी बने, कि प्रवचन का भी अपना मूल्य होता है। आचार्य के पास में ज्ञान है, आचार संपन्न है, मति संपन्न है, और सबकी सार संभाल करते हैं, और यदि प्रवचन कुशल नहीं है तो भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों? हजारों लोगों को प्रवचन सुनाना पड़ता है। तो आचार्य के पास में ये सब कलाएं होती है, इसलिए आचार्य का मूल्य होता है। और आचार्य को हम वंदना इसलिए करते हैं, वो आचार संपन्न होते हैं। और आचार्य देखो, आप हमारे धर्म संघ में 10 आचार्य हो चुके, 11वें वर्तमान में आचार्य श्री महासंबंधी है। जब उनका हम इतिहास देखते हैं, इतिहास सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो किस प्रकार उन्होंने धर्म संघ की सेवा की है, समाज की सेवा की है, किस प्रकार साधु साधुओं को संयम में स्थित किया है। कुछ साधु साधु विचलित हो गए, कुछ और हो गया। आचार्य ऋषि राय के समय में की बात है, 14 संभव 14 साधु होंगे संभव थे। आचार्य ऋषि राय ने कोई एक ऐसा शब्द कह दिया था, कोई ऐसा शब्द कह दिया तो उससे साधवियां विचलित होगी, साधवियां विचलित होगी और संघ छोड़ने की भी बात आ गई। तो किसी ने आचार्य को निवेदन किया होगा, आचार्य की देखो उदारता, देखो गंभीरता, देखो आचार्य खुद पधारते हैं और उनको संभालते हैं और वापिस संयम में स्थित करते हैं। ये सदमत है। आचार्य को भी अनुशासन करना पड़ता है। यदि आचार्य अनुशासन नहीं करे तो संघ नहीं चलेगा। और इसलिए कहा गया नहीं, आचार्य जो होते हैं वज्र से कठोर और फूल से कोमल, कठोर भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। आचार्य तुलसी को हमने देखा, वो मतलब किसी श्रावक को भी ऐसी डांट लगा देते थे, साधु को भी डांट लगा देते थे, और यहाँ तक कि भाई जी महाराज को भी नहीं छोड़ते, मुनि नतमली स्वामी को भी नहीं छोड़ते। वो हम तो है ही क्या, हम तो है ही क्या है, पर इतनी डांट, लेकिन उनमें ये विशेषता थी, वापिस उनको पुरस्कार देते थे, वापिस प्रेम दे देते थे। और उनमें ये कला थी, देखो हमारे मुनि नतमली कैसे है, मुनि चंपाला जी कैसे, ये कैसे, वो कैसे, ऐसे मतलब प्रमोद भावना भी थी। और अनुशासन भी करते थे। और आचार्य तुलसी के पास में अनुशासन था, और अनुशासन नहीं होता है तो संघ चलता नहीं है। तो समय समय पर आचार्य को अनुशासन भी करना पड़ता है, समय समय पर सार संभाल भी करनी पड़ती है, समय समय पर साधु साधुओं के मन की बात भी जाननी पड़ती है। और यदि कोई डिसीजन भी लेना है, संघ में डिसीजन लेना है, कोई बात को खोलना है, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जब कालगुणी के सामने एक प्रश्न आया, मुनि भीमजी स्वामी आमेर के थे, जो हमारे तत्व ज्ञान के जानकार थे, विज्ञान के जानकार थे, तारा नक्षत्र आदि के बारे में अच्छे जानकार थे। उन्होंने कालगुणी के सामने एक प्रश्न किया, निवेदन किया, मतलब ये जो आयुष्य कर्म होता है, आयुष्य कर्म की उदीर्णा होती है, मतलब अकाल मौत होती है। क्या अकाल मौत होती है? तो आचार्य कालगुणी ने स्वीकार नहीं किया, अकाल मौत नहीं होती है।
तो फिर संतों ने पूछा, दूसरे संतों ने मुनि भीम जी स्वामी को, तो उन्होंने कहा मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, ये मेरा मेरा मतलब चिंतन है, आचार्य माने नहीं माने वो आचार्य की बात है, इसमें मेरा कोई दबाव नहीं है। और आचार्य नहीं माना। जब आचार्य जी को 100 साल पूरे हुए, आचार्य तुलसी पधारे, फिर ये प्रश्न सामने आया, तो फिर गुरुदेव तुलसी आदि ने चिंतन किया, मुनि भीम जी स्वामी जो बात कह रहे हैं उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, और आगमों को पढ़ा। और 18 सूत्र में अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए, अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए, अध्यवसाय, अध्यवसान, निमित्त, वेदना, पराघात आदि। तो जैसे ये, तो फिर आचार्य तुलसी ने मुनि भीम जी स्वामी की बात को स्वीकार किया और संघ में ये लागू कर दिया कि अकाल मौत भी होती है। लेकिन आचार्य को बहुत सोचना पड़ता है, कभी भाई आचार्य कालुगुणी राज ने मना किया और मैं यदि ऐसा करूंगा तो संघ पर क्या असर पड़ेगा, तो फिर उन्होंने पूरा चिंतन, सूझ बूझ आदि सब बातचीत करके फिर निर्णय लिया। संवत्सरी कालुगुणी के समय, संवत्सरी के दिन पानी जांचने की परंपरा नहीं है, संवत्सरी कालुगुणी राज तक। तो मंत्री मुनि ने बार बार निवेदन किया, मंत्री मुनि ने कालुगुणी को बार बार निवेदन किया कि इसमें कोई दोष नहीं है, संवत्सरी के दिन पंछी का पानी जांचना, 1 बार अर्ज की, 2 बार की है, फिर लास्ट में कहा ठीक है, ध्यान में है, मतलब ध्यान में है। लेकिन कालुगुणी का स्वर्गवास हो गया, कालुगुणी का स्वर्गवास हो गया। अब आचार्य तुलसी आचार्य बने, ये बात और आई, तो भाई कालुगुणी राज तो मना करते थे, मैं कैसे पानी खोल दूं। तो फिर उन्होंने कहा, कालुगुणी राज ने भी ऐसा कहा था, लास्ट में कहा था कि ज्यादा बातचीत हुई, छानबीन हुई, जो भी उनको जो आचार्य को करना था करने के बाद फिर उन्होंने स्वीकृति दी। तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे कपड़ा की बात है, कपड़ा की बात, पहले चोलपट्टा पछेवड़ी है देखो सरफ से नहीं धोते थे, फिर सामने प्रश्न आए तो आचार्य ने क्या फरमाया कि मैं तत्काल डिसीजन नहीं ले सकता, मेरा संघ है, बातचीत करेंगे, घोषणा करेंगे। तो फिर बाद में निर्णय हुआ 15 दिन में 1 दिन कपड़ा धो सकते, पुरानी परंपरा। अभी वर्तमान में 10 दिन में कपड़ा धो सकते हैं। कोई बीमार है, अस्वस्थ है, आवश्यकता है तो आचार्य के पास आप लिखित करा सकते हो, आचार्य जैसा आदेश दे। ऐसे और भी कई चीजें हैं, माइक संबंधी है और लाइट संबंधी है, कई है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर आचार्य के मूल गुण में आचार्य परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो 5 महावर्त में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और उत्तर गुण में और आचार्य द्वारा जो मर्यादाएं बनाई हुई होती है, नियम जो बनाए हुए होते हैं, उस समय उनकी आवश्यकता थी, आज आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य के पास में अधिकार होता है, पावर होता है कि वो उसमें चयन कर सकते हैं। आचार्य भिक्षु के समय रात को कैंची रखने की परंपरा थी, सुई कैंची रात को रखने की परंपरा थी, ऋषि राय ने बंद कर दिया। आचार्य भिक्षु के समय में हाथ से घी लेने की परंपरा थी, आपने घी रख दिया और आपने कह दिया महाराज जितनी आपकी आवश्यकता है उतना घी ले लो। रास्ते में अनाज का दाना पड़ा है तो साधु उसको साइड में कर लेते थे। तो ये सब फिर आचार्य ऋषि राय ने बंद कर दिया। कुछ जयाचार्य ने नई मर्यादाओं का निर्माण किया, आचार्य तुलसी ने तो नई मर्यादाओं का भी निर्माण किया, संशोधन भी किया। तो ये मूल गुण उत्तर गुण आचार्य द्वारा जो मर्यादाएं बनाई हुई होती है उसमें आचार्य मतलब उचित समझे तो संशोधन भी कर सकते हैं कि आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादा पत्र लिखा उसमें ये बात भी उन्होंने लिखी है। तो ये यदि नहीं लिखे आचार्य तो आगे संघ विकास नहीं कर सकता है। आज भिक्षु स्वामी का समय और आज का समय तो वही है, तो कुछ बातों में उस समय वैसी व्यवस्था थी और आज ऐसी व्यवस्था है। ये सब आचार्य क्यों, आचार्य के पास में ज्ञान होना जरूरी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता सबसे महत्वपूर्ण बात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता। एक समय था आचार्य कलकत्ता साधु साधियों को नहीं भेजते थे, कालगुणी राज के समय दालगुणी तक तो था ही नहीं, कालगुणी राज के फिर सामने प्रश्न आए और फिर उन्होंने चिंतन किया भाई श्राव कह रहा है आप किस सूत्र के आधार पर या कैसे आप कह रहे हैं ये आर्य क्षेत्र ये अनार्य क्षेत्र। फिर आचार्य कालगुणी राज ने चिंतन किया तो फिर खानदेश, हैदराबाद, पूना, बम्बई कालगुणी राज ने संतों को भेजा और फिर बाद में गुरुदेव तुलसी ने तो सब जगह भेज दिया। तो ये जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता होते हैं, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, उसमें लिमिट क्षेत्र थे और प्राय संघ के श्रावक नहीं रहते थे और बरसात के कारण रोडें नहीं थी और हरियाली बहुत थी और भी अनार्य जैसा व्यवहार होता था। अब तो पूरे देश भर में हमारे श्रावक है,
सार संभाल करते हैं, सेवा करते हैं, तो आचार्य है वो बहुत सावधानी रखना पड़ते हैं। इसलिए इनको दंड क्षेत्रकार भाव का ज्ञाता। और कभी कभी आचार्य को जैसे संघ में कोई साधु बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, और उनकी सार संभाल नहीं हो रही है, उनकी सेवा नहीं हो रही है, और आचार्य को पता चल जाता है, तो आचार्य कड़ा अनुशासन भी करते हैं। और यदि पास में है और उनको पता चल जाता है तो खुद आचार्य उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं। एक बहुत पुरानी घटना है, पंजाब की घटना है, तेरापन समाज की नहीं, अन्य समाज की घटना है। 250 साल पहले की संभवतः घटना होगी, 250-300 साल पुरानी घटना। आचार्य के संग में एक साधु को कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। और कुष्ठ रोग वो छुआछूत की बीमारी, और पहले तो उसका रूप दूसरा था। कुष्ठ रोग हो गया तो धीरे धीरे साधु उनसे दूर होते गए, उनके पास नहीं बैठते, उनके साथ आहार नहीं करते। वो निराश हो गया, हताश हो गया। साधु मेरे पास नहीं बैठते हैं, भोजन के समय ऐसा होता है। और ये बात आचार्य के ध्यान में आई, और जब शिष्य को पूछा, हताश देखा, क्या बात है? ऐसी बात है, आपको आश्चर्य होगा। आचार्य ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ आहार करूंगा। क्या कहा? तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ आहार करूंगा। अब आचार्य आहार करते हैं तो धीरे धीरे सब साधु आ गए, और वो साधु स्वस्थ भी हो गया और प्रसन्न भी हो गया। तो आचार्य का कितना महत्व है, और आचार्य कितना ध्यान रखते हैं, हम भी देखते नहीं। आचार्य छोटे छोटे संतों का कितना ध्यान रखते हैं। कोई छोटा संत वनवासी भी करता है, चंचलता भी करता है, तो उनको प्रेम भी देते हैं, समझाते भी है, कभी अनुशासन भी करते हैं। लेकिन ना आचार्य जानते हैं कि इन्होंने संघ के पीछे घर छोड़ा है, हमारे पीछे घर छोड़ा है, तो हमारा नैतिक दायित्व होता है। जैसे संघ में आचार्य का मुख्य का महत्व होता है, उसी प्रकार परिवार में भी मुखिया का महत्व होता है। जैसे आचार्य पूरे परिवार की सार संभाल करते हैं, हमारा परिवार ही तो नहीं, मतलब परिवार ये संघ परिवार हो गया। आचार्य जैसे संघ की सार संभाल करते हैं, जैसे घर में जो मुखिया है उनका भी दायित्व होता है कि वो भी परिवार की सार संभाल करे, परिवार के बच्चों को खुला नहीं छोड़े। मैं तो बार बार कहा करता हूं और आज भी कहता हूं, माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है केवल जन्म देना ही नहीं, जीवन देना। समझे नहीं? आपने बच्चे को जन्म दिया है, उनको प्रेम दो और अनुशासन करो, पास में बैठाओ, उनकी बातें सुनो, उनकी समस्या सुनो, उनको समय दो। आप यदि उनको समय दोगे तो आपका बच्चा आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। बाकी तो कर्म है, वो तो लास्ट की बात है। और आप यदि उनको समय नहीं देते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं, हाय धन में लगे हुए हैं, बस धन के बिना कहते हैं अर्थ है तो सब कुछ है, अर्थ नहीं है तो व्यर्थ है, ये नहीं है। और आज मानसिकता ही वही बन गई। कहा भी गया नहीं, जट कटे भी नजर पसारा पैसेरी है पूत, जट कटे भी नजर पसारा पैसेरी है पूत, पैसे वाले रे दुनिया में रे रे ऊंची मोच, पैसा ठन ठड़ा ठन ठन बाजे रे, कहीं भी जाओ पैसा है, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। अरे बेचारा रोजाना व्याख्यान सुनने वाला है, तीन टाइम आने वाला है, और वो मेरी सेवा कर रहा है, और पैसा वाला जैसे कोई बड़ा आदमी आया उनको साइड में कर देते हैं। अरे और पैसा पैसा की जगह है, उसका भी अपना मूल्य है। गृहस्थ के पास में यदि कौड़ी नहीं है तो गृहस्थ कौड़ी का, और साधु के पास में कौड़ी नहीं है तो साधु के पास में कौड़ी है तो साधु कौड़ी का हो जाएगा। लेकिन धन कुछ है, सब कुछ नहीं है। आचार्य महास्वामी जी क्या फरमाते, पैसा क्या भाई, पैसा तो ईश्वर तो नहीं है, पैसा तो ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। रोकड़ा है तो डोकरा ही पनीर जा रहा है, और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमारा फिर है, कहते नहीं। तो पैसा का अपना मूल्य है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। तो घर में आप संस्कार दो, संस्कार सबसे बड़ी संपदा है। आप बच्चों को प्रेम देंगे और चरित्र के संस्कार देंगे। जैसे आज मेरे को रास्ते में एक परिवार मिला, दर्शन किए, मैंने कहा दर्शन करने के लिए आते नहीं है, तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा लाइफ स्टाइल, ऐसा कुछ बोला, लाइफ स्टाइल। अब वो लाइफ स्टाइल क्या काम आएगी यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है, समाज का गुण नहीं है,
परिवार के गुण नहीं है तो क्या काम आएगा, धन भी क्या काम आएगा, वो पढ़ाई भी क्या काम आएगी। इसलिए संस्कार, और आचार्य महासमुंद जी बार बार फरमाते हैं कि पढ़ाई लिखाई कम हो सकती है, व्याख्यान देना कम हो सकता है, लेकिन चारित्र के प्रति आस्था रखो, संस्कारों के प्रति आस्था रखो और आचार के प्रति आस्था रखो, तो बेड़ा पार होगा। और आज का जो विषय है वो सुंदर हमारा जो विषय, और गुरुदेव तुलसी ने तो इतना कहा था सदाशर के प्रवचन में कि आचार्य के पास में 3 गुण होने जरूरी है, समता, क्षमता और ममता। आचार्य के पास ममता भी जरूरी है, क्षमता भी जरूरी है और क्षमता भी जरूरी है। आओ आचार्य के अवग्रह में है। और हमारे इच्छामी पार्टी है नहीं, कौन सी इच्छामी समास होने की जो पार्टी है, और उसमें भी ये शब्द आया नहीं, कौन सा, म्युगहम शब्द आया। म्युगम मतलब मिता, मिताग्रह। इसका मतलब है हुआ है, अवग्रह का अर्थ है आचार्य की सन्निधि में एक निश्चित सीमा में रहना, उनके पास में रहना। आचार्य के पास में रहोगे तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आचार्य की नजर में रहो। आचार्य जी फरमाते हैं कि आचार्य कड़ा ओलंबा भी दे दिया, उनसे दूर मत रहो, उनके नजदीक रहो, उनके नजरों में रहो, उनके अवग्रह में रहो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी गहरी बात बता दी है। आचार्य कोई कारण से आपसे नाराज हो जाए, लेकिन उनके पास में रहो, उनके हर समय पास में बैठे रहो, आज नहीं कल आपका मूल्य बढ़ जाएगा। ये आओ आचार्य के अवग्रह में, और आचार्य के पास बैठना, सन्निधि में रहना, निश्चित स्थान है, मतलब उसका भी एक सीमा है, एकदम नजदीक भी नहीं बैठना, एकदम दूर भी नहीं बैठना, उनकी परिधि का जो नियम उसके अनुसार युग हूँ, ये बहुत मिताग्रह, इसका भी हमें ध्यान देना है। तो बार बार भावना भाव कि मैं आचार्य की सेवा करूं। आचार्य हमारी इतनी सेवा करते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आचार्य की सेवा करें। साल में एक बार गुरु के दर्शन करना चाहिए। 4 दिन यदि गुरु की आप सेवा करते हैं तो 12 महीनों की खुराक मिल जाती है। क्या मिल जाती है? केवल आचार्य के दर्शन नहीं होते हैं, सैकड़ों साधु साधियों के भी दर्शन हो जाते हैं। और कोई कारण से आचार्य के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो आचार्य के प्रतिनिधि आए हुए होते हैं, उनके दर्शन करो, उनकी सेवा करो, प्रवचन सुनो। और मैं बहनों को भी कहना चाहूंगा, आप भी अपने परिवार के सदस्यों को मीठी प्रेरणा दे कि एक बार संतों के दर्शन कर लो, और धीरे 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 आपने ये बात प्रेम के साथ हो, मतलब ऑर्डर की भाषा में नहीं, होम मिनिस्टर की करें, होम मिनिस्टर का आदेश नहीं, ऑर्डर की भाषा में नहीं, बड़े प्रेम के साथ हो। यहाँ संत आए हुए हैं, आपको संत ने याद किया है, आपसे परिचय करना चाहते हैं, और आप दर्शन करो तो लाभ होगा। जैसे आप प्रेरणा दोगे, हमारे संत भी प्रेरणा दे रहे हैं, राव भी एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे, और भी प्रेरणा दो, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन प्रवचन सुने, दर्शन करे, त्याग तपस्या करे, इससे हमारा जीवन सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम आरंभ।